आप दर्शन करने आए हुए हैं। आप बांग्लादेश की हालत को जान रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है? भैया हम क्या बताइए, क्या जान रहे हैं वहाँ के बारे में, हिंदुओं के बारे में? भैया वहाँ पे मंदिर वगैरह वो कर रहे हैं और हिंदुओं के ऊपर कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं आप? सरकार क्या करें आप वहाँ के हिंदुओं के लिए? उन लोग को बचाना चाहिए और कुछ उन लोग मतलब जो वो कर रहे हैं कुछ कार्रवाई करें। वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को, वहाँ की सरकार को चुनी सरकार थी, उनको वहाँ से हटा करके वहाँ पर आज इस्लामी चरमपंथियों का राज है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये खतरा भारत में नहीं रहेगा? क्यों नहीं है, अभी भी है। तो भारत का हिंदू सब देख करके क्या सोच रहा है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत का हिंदू उसमें क्या सोचता है, क्या देखता है? ये नहीं होना चाहिए जहाँ तक बांग्लादेश में हो रहा है। सर ऐसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। बताइए। हाँ, क्योंकि देखा जाए कि भारत में भी हिंदू मुसलमान लोग करने पे लगे हुए हैं। इस समझ से देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वही यहाँ की भी स्थिति हो सकती है। इसलिए हमें वहाँ के हिंदुओं, वहाँ के मुसलमानों को समझाना चाहिए, उनसे प्रेम भावना, सद्भावना की बात करनी चाहिए। अगर हम उनसे नफरत करेंगे यहाँ के मुसलमानों के साथ, हम अत्याचार करेंगे जैसे वहाँ पे हो रहा है हिंदुओं के साथ, हम इनसे अत्याचार करेंगे तो वही स्थिति भारत में भी हो सकती है। और आप ये देख सकते हैं कि जब भी हिंदू और मुसलमान लड़े हुए हैं, देश सत्यानाश पे गया है। जैसे भारत का विभाजन हुआ 1947 के बाद, जब विभाजन हुआ तो बहुत से लोग अपना घर बार सब कुछ त्याग दिए, देश का कोई भला नहीं हुआ। देश का विभाजन हुआ, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा ही है। हम लोग को उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें सद्भावना देनी चाहिए, और जो बांग्लादेशी यहाँ पे हैं उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए, उन्हें उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। वहाँ हमें लगता है कि जो शेख हसीना थी, वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तो इस प्रकार से भारत के भी बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए जो भविष्य में काम आए। आप पढ़ाई लिखाई किए हैं? इंटर किए हैं। तो भारत में भी मुसलमान रहते हैं, तो बांग्लादेश की हालात देख कर आपको क्या लगता है भारत में क्या होगा, क्या नहीं होगा? क्या होगा, मुसलमान ज़्यादातर जैसे कि ज़्यादातर उन्हें भी सद्भावना चाहिए, उन्हें तरफ से बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अभी शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश सरकार हटाने के लिए अमेरिका लगा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो अमेरिका जो कर रहा है वो अपना करेगा ही, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, मंदिरों में आग लगाई जा रही है, मंदिर में आए हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देख के क्या लगता है? ये गलत हुआ, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के जो जनता है उनको ये समझना चाहिए कि सन 1971 में जब पाकिस्तान से मतलब कि भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, तो यहाँ की जनता के पहले तो ये समझना चाहिए कि ये आज जो हम हैं, जो हमारा अस्तित्व है, कहीं न कहीं वो भारत की ही देन है। तो उसके बाद भारत की देन है तो उसकी उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो वहाँ की जनहित इंडिया न्यूज़ ज़्यादा हमको ज़्यादा हमारे देश में प्रयागराज में कल्याणी देवी है। ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको प्रॉब्लम देखने को ये मिलता है अगर फ़लस्तीन में या किसी मुस्लिम राष्ट्र में कोई दिक्कत होती है मुसलमानों पर, तो भारत के मुस्लिम बोलते हैं। लेकिन जब भारत के आसपास के देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो कोई नहीं बोलता। न भारत के हिंदू बोलते हैं, न भारत के मुस्लिम बोलते हैं, न कोई संस्था बोलता है। इस पर क्या कहेंगे? क्या दुनिया में हिंदुओं का मानवाधिकार नहीं है? कोई बोलता क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। बोलते भी हैं। मोदी जी ने भी अच्छा काम किया है। ये दिलासा दिया है, मोदी जी ने दिलासा दिया हुआ है। मोदी जी दिलासा दिए कई हफ्ते के बाद, ये है, पहले नहीं दिए, इनको पहले ही। अभी हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम पे कुछ हो जाए तो पाकिस्तान हाय तौबा मचा देता है, सऊदी अरब, दुबई एकदम हाय तौबा कर देता है। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं को हुआ, भारत के प्रधानमंत्री से आज आवाज़ निकली मुँह से। इस पर क्या कहेंगे आप? इनको पहले बोलना चाहिए था। हाँ, इधर आइए। उनका ट्वीट मैंने बोलने की बात की भाई साहब, बोलने की बात की क्या? नहीं, ट्वीट बोलने वाली बात नहीं होती, ट्वीट की बात नहीं कर रहा भाई। ट्विटर कोई ऑफिशियल नहीं है, भारत सरकार कोई, भारत सरकार का बयान नहीं माना जाता। हमारा कहना ये है कि भारत प्रधानमंत्री को आ करके टीवी पर, आप कह रहे हैं ट्विटर का बयान नहीं माना जाता, कोई तक
कोई मतलब आप बताइए नहीं। नहीं, आप बोलिए ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आप बोले ट्विटर का कोई ट्विटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि बोला नहीं। बोलने मतलब ये होता है कि आप फिजिकली आइए, बोलिए ना टीवी पर। नहीं, अरे भैया एक बात बताइए, एक बात बताइए, कौन सी गवर्नमेंट जो ट्विटर पे नए वर्क नहीं कर रही किसी भी देश का प्रधानमंत्री को मतलब एकदम ऐसा खड़े होकर बयान नहीं दे सकता ना। आपको अपना डिप्लोमेटिक देखना है, डिप्लोमेटिक आप क्या रिलेशन है, वहाँ से बयान तो नहीं ठीक है आया। यार, पीएम साहब नहीं बोल सकते थे, विदेश मंत्री साहब बोल सकते थे। विदेश मंत्री साहब क्यों बोले? पीएम साहब सेंटर में तो आप संसद में बोले थे, आपको उन्होंने चिट्ठी के बारे में बताया था। उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में कुछ नहीं बोला था कि वहाँ के मंदिरों को आग न लगाया जाए, वहाँ के हिंदुओं को न मारा जाए। नहीं, देखिए अभी जैसा आप बोल रहे हैं ना कि एकदम से बयान दे देना, अब हमारे आपके लिए बोलने जैसा नहीं होता। जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पर खड़े होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हैं, वहाँ बात करने का तरीका अलग होता है। आप तो अपना मैंने क्या भारत का हिंदू, भारत का हिंदू, ठीक है, भारत का हिंदू, आप क्या सोचते हैं जो बांग्लादेश में वहाँ के हो रहा है हिंदू सब हो रहा है, मंदिरों में जो हो रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप उस घटना को कैसे देखते हैं? उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्या वहाँ का आम मुस्लिम कर रहा है, कट्टरपंथी कर रहे हैं, कोई करा रहा है? इस पर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? मुस्लिम कर रहे हैं, कोई तो आम मुस्लिम, आम मुस्लिम, आम जनता नहीं, कट्टर नहीं, कट्टर तो भारत के गलत शिक्षा मिली। नहीं भैया, मेरा देखने का अनुसार ये है कि लोगों को समझना चाहिए। वहाँ का आम मुस्लिम शेख हसीना से परेशान था, तानाशाही था, मीडिया शेख हसीना का गुणगान करती थी, सीबीआई, ईडी, जो भी सरकारी संस्था था सब विपक्ष। और वहाँ पे इलेक्शन भी हुआ था, आपने देखा होगा, इलेक्शन भी हुआ था, विपक्ष की पार्टियों ने वहाँ पे भाग नहीं लिया था। एक प्रकार से ये है कि आप जब किसी देश का लोकतंत्र खत्म करेंगे तो जनता आपका आवाज़ उठाएगी। और इसी बात के इसी आड़ में कुछ मानसिकता लोग जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, कुछ लोग, कुछ संगठन, कुछ अमेरिका के जैसे लोग तोड़ने का, कुछ पाकिस्तान के लोग, ये सब आपस में लड़वाने का काम करते हैं। यही मेरा कहना है इस पे विषय में। ठीक है, अमूमन ये क्यों होता है कि भारत से आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश हुआ, भारत में लोकतंत्र कायम अभी भी है। नहीं, बांग्लादेश तो इंडिया ने बनाया ना। नहीं, आजाद इंडिया का हिस्सा था कभी, है ना, था, थी ना, दोनों अलग हुए, इससे बंटवारा हुआ। भारत में आज भी लोकतंत्र कायम, आप मानते नहीं मानते हैं? हाँ, कायम। लेकिन ऐसा क्या होता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में वहाँ के पीएम का कत्लेआम होता है, वहाँ पे सत्ता हटती रहती है, वहाँ पर लोकतंत्र टिकता नहीं और दिखता नहीं? देखिए क्या होता है, जब आप अपना घर छोड़ के दूसरे घर देखेंगे ना तो अपना घर ही बिगड़ता है। लगता हम दूसरों के यहाँ बिगाड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ तो बनाया नहीं, इंटरनल कुछ प्रोग्रेस हुई। इंडिया ने क्या कहा, हमेशा तब तक देखा हाथ बढ़ाया, सबकी तरफ बढ़ाया हाथ। ऐसा नहीं कि अगर कभी वहाँ पे बाढ़ आई हो तो इंडिया ने नहीं मदद करी हो। उन्होंने हर तरह से हाथ बढ़ाया और वो अपनी प्रोग्रेस भी देखते रहे। यानी कैसे होता है ना कि एक पड़ोसी है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप उससे लड़ने मत जाइए। समझदारी यही करती है जो इंडिया ने किया। आप उससे लड़ने मत जाइए, क्यों, क्या है, वो तो नंगा आदमी है। उसे क्या, वो तुमसे लड़ करके वो क्या करेगा? वो तो उसका कुछ जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, आपके 20 रुपये और खर्च हो जाएंगे थाने पुलिस और करने में। तो इंडिया ने वही किया, इसीलिए ये प्रोग्रेस है और यहाँ लोकतंत्र कायम है कि वो क्या है, अपनी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दिया। आज भी हम प्रोग्रेसिव हैं और यहाँ तक प्रोग्रेस करके क्यों कर गए? क्योंकि अभी हम पहले अपना देखते हैं, अपना बजट देखते हैं, अपनी सेना को मजबूत करते हैं। हम लड़ने नहीं जाते हैं। हमने जब भी अपना सेना का बजट बढ़ाया है, अपनी सिक्योरिटी के लिए बढ़ाया है। उन्होंने जब अपना पैसा खर्च किया है तो क्या हुआ है, दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया है। बस यही प्रॉब्लम है, सोच का फर्क है। बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश की हालात को देख करके, हाँ, बांग्लादेश की हालात को देख करके भारत का हिंदू क्या डरता है? कभी यहाँ हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है, कुछ लोगों की वजह से। कौन? हाँ, इनको गलत शिक्षा दी जा रही है, गलत बताया जा रही है। हाँ, अब तो सब कुछ हम नहीं बोल सकते ना। बोलिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको इधर आइए, आप इधर आइए। बांग्लादेश के हालात, वहाँ के मंदिरों को जो आग लगाया जा रहा है, वहाँ के हिंदुओं को जो मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, इसको देख करके आपको क्या लगता है? बात यहाँ ये है कि सबसे मैटर करता है कट्टरता। अगर ये कट्टरता हम हिंदुओं में भी आ जाएगी तो ये हालात यहाँ भी पैदा होंगे। शिक्षा सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है जो वहाँ देनी चाहिए। कट्टरता को बगल करके शिक्षा को बढ़ावा दें। मदरसा उदरसा नहीं, उनको डॉक्टर बनाए, कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, तब वहाँ जाके हालात सुधरेंगे। वहाँ नहीं, पाकिस्तान का भी सुधरेगा। आखिर आप ईरान देखिए, ईरान जैसे और कंट्री है मुस्लिम, ऐसा हालात तो नहीं है। क्यों? वहाँ शिक्षा है, यहाँ शिक्षा नहीं है। वहाँ पर अल्पसंख्यक भी नहीं ज़्यादा। अल्पसंख्यक, हाँ, नहीं,
अल्पसंख्यक दिक्कत वहाँ आ रही है। आपका क्या कहना है अल्पसंख्यक? नहीं, ये देखा जा रहा है अफगानिस्तान में भी, हाँ। ये नहीं कर हिंदू की बात, ईसाई भी गायब, सिख भी गायब। अभी देखा आपने क्या बताया, वहाँ के गुरु ग्रंथ साहब को उठा करके भारत सरकार ने मंगवाया लोगों। मुस्लिम धर्म गुरुओं को जो हम बहुत लोग को नहीं सुने, जो थोड़ा बहुत लोग को देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पूरी दुनिया को मुस्लिम बना दें। उनसे उनको क्या मिल जाएगा वही जाने, हम नहीं जानते। वो क्यों बनाना चाहते हैं और क्या वो हासिल कर लेंगे? गजवा हिंद। हाँ, तो क्यों बनाना चाहते हैं? जिस देश में हिंदू नहीं रहेंगे वहाँ का हालात यही रहेगा, क्योंकि हिंदू से बढ़िया कोई नहीं है और हिंदू से अच्छा कोई टीचर नहीं है। जहाँ हिंदू नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। आप पढ़े लिखे हैं लग रहा है। अभी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत वाले हिस्से में 11% मुस्लिम थे, पाकिस्तान वाले हिस्से में आई थिंक 23% हिंदू थे बच्चे हुए वहाँ पर। उन्होंने कहा मैं वहीं रहूँगा, इन्होंने कहा मैं यहीं रहूँगा। अच्छी बात भी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ 78 ईयर हो गए कि पाकिस्तान से हिंदू लगभग ख़त्म हो गया, 0 पॉइंट कुछ % पर आ गया है। बांग्लादेश में भी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अभी ठीक ठाक मात्रा में भी है। 9%। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, ऐसा क्यों हुआ? धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, कट्टरता, शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी चीज वहाँ है। क्या आज अगर वहाँ के लोग जब जाते हैं विदेशों में पढ़ने, आप देखिए वहाँ की भी न्यूज़ देखिए, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बातें करते नहीं दिखेंगे। अगर आप चलाते हो यूट्यूब तो आप देखेंगे या न्यूज़ देखेंगे तो ऐसी बातें नहीं करेंगे। वो लोग वही करते हैं जो वहाँ मदरसा से पढ़ के निकल रहे हैं, जो वहाँ के धर्मगुरुओं से सीख रहे हैं, जो थोड़ा सा कट्टरता में विश्वास रख रहे हैं, विकास के प्रति न जा करके। जो प्रगतिशील मुस्लिम हैं वो इन दंगों में या फिर इन कट्टरवादी विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें समझ रहे हैं, देश विदेश के बारे में समझ रहे हैं, वो अपनी चीज़ें देख रहे हैं, वो अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक हम लेके नहीं चल सकते। ये कट्टरता का अंत निश्चित है, चाहे आज किया जाए चाहे कल किया जाए, और वो होता है। पाकिस्तान का आप इतिहास उठा के लेकिन ये देखा गया कि अभी जैसे ओवैसी साहब हैं, है ना, जो भारत के अच्छे मुस्लिम लीडर हैं, ठीक है, उन्होंने इस मुद्दे पर अभी तक हिंदुओं के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है कि ऐसा हिंदू से वहाँ नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? उनको भी राजनीति चमकानी है, उनको भी अपना पेट पर्दा चलाना है, आखिर उनका भी पेट पर्दा। अगर ओवैसी संसद में जय फलस्तीन तो करते हैं, लेकिन मीडिया में या सोशल मीडिया, आपने ट्विटर का नाम लिया, ठीक है, इन जगहों पर वो बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बोलते। शायद आपको नॉलेज होगा एक बात, उनकी पार्टी इस वजह से बनी थी कि हम कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे, मतलब अलग कर देंगे, यहाँ मतलब भारत में विलय नहीं, और मंदिर नहीं बनने देंगे। जिसकी पार्टी का निर्माण ही इसी बेसिस पे हुआ है, उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो अल्पसंख्यक के विषय में बोले। जो व्यक्ति कभी बोला ही नहीं मुस्लिम छोड़ के, जो राग हमेशा से अलाप रहा है, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक के विषय में बोले। हमें वैसे अभी ओवैसी के दादा ही जी थे, जो उनकी पार्टी बनाई गई है, उन्हीं की पार्टी ने हैदराबाद में संहार किया था हिंदुओं का आज़ादी के पहले के लिए। हैदराबाद में मतलब हैदराबाद इंडिया में इंक्लूड न हो, इसके लिए जो विचारधारा अभी शायद आप एक चीज बोल रहे हैं, कुछ ही बरस हो रहे हैं अभी, जस्ट कुछ ही बरस हो रहे हैं। आपके भारत में भी ऐसा हुआ है, यहीं आपके कश्मीर से आप जो बांग्लादेश में देख रहे हैं, क्या यहाँ से नहीं भगाए गए थे? मार मार के भगाए गए हैं। आप दिल्ली जाके देखिए, जो बस गए हैं कश्मीर से आए हैं, उनका भी यही हुआ है। लेकिन आप हाल में इनको देख रहे हैं तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे भी जहाँ बहुसंख्यक हैं, जहाँ नहीं पढ़े लिखे हैं, और अगर आप शिक्षा हिंदू को भी नहीं देंगे तो वहाँ भी यही दशा होगी। आज आपने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए कट्टरवादी विचारधारा जिम्मेदार है, ना कि वहाँ के मुस्लिम्स। विचारधारा को फैलाया गया, वो लोगों के दिमाग में डाला गया, वहाँ ये हालात मचे। तो क्या वो विचारधारा भारत में नहीं है या कि नहीं आ सकती है? इसीलिए हम आपको खोले हैं। ये देखिए हैं मौलाना साजिद रशीदी, ये वीडियो बना के कह रहे हैं कि भारत माता की जय लगाना इस्लाम की अवमानना करना है, और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पे कार्रवाई की जाए। ये हैं साजिद रशीदी, इनका नाम है साजिद रशीदी जी। इन्होंने कहा है वीडियो बना के, मतलब स्कूल में लड़के अपना भारत माता की जय लगा के रैली निकाले थे, इन्होंने देखा, बोला कि इस्लाम का अवमानना है, इस पे कार्रवाई कीजिए स्कूल पे। ऐसे मुसलमान है, अभी आपने कैसे पालना कर लेंगे? आपने कहा कट्टरपंथी विचारधारा, तो इन विचारधाराओं का फैलाव कैसे होता है? फैलाव उनका मानसिकता ही यही है। तो कुछ तरीका होता होगा ना इसको प्रोपेगेट करने का, फैलाने का। अगर आप बांग्लादेश पे आप निगाह जमा रहे हैं तो ये आपको समझना चाहिए, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से अंग्रेजी का दिन है।
यानी हम अगर कह सकते हैं तो हम तो कह रहे हैं, अगर देखा जाए प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से अमेरिका खुलेआम कर रहा है। और यहाँ पे नहीं, इससे पहले आई है यहाँ पाकिस्तान की सरकार आई है और उनको हटाया गया है। ये अपना ताकत दिखा रहे हैं और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से भारत को दिखा रहे हैं कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं उस चीज़ को हम जब चाहें तब डगमगा सकते हैं। लेकिन आप यही आप देखिए, यहाँ गए हैं रसिया में गए हैं, 3 या 4 साल बाद गए थे, कुछ गैप करके ये प्रधानमंत्री जी गए थे, ये मना कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रहे हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। देखिए, आप जो चीज़ सबसे अच्छी प्रिय लगेगी हम उसको आपसे दूर कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से उनकी ताकत का एहसास दिला रहे हैं, अपनी ताकत का। भारत में इधर आइए, भारत में मदरसे जो शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं, लेकिन लगातार उन पर सवाल उठता रहा है कि वो कट्टरपंथी विचारधाराओं का फैलाव करते हैं, कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ऐसा आप किसी एक संस्था को नहीं कह सकते कि वो कट्टरपंथी उसके पढ़ाने वाले हो सकते हैं, मौलाना हो सकते हैं। आप किसी एक व्यक्ति को या पूरी संस्था को आप नहीं कह सकते एक व्यक्ति की वजह से। तो ऐसा नहीं, किसी धर्म, कोई धर्म पूरा कट्टरपंथी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। किसी न दोनों में ही कुछ ना कुछ खामियां हैं और कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। आदमी को दोनों देखने चाहिए। लेकिन जो जाने जाती हैं, जो लोग मारे जाते हैं, जिन बहन बेटियों का कत्लेआम होता है, वो तो हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जो कर रहे हैं, जो ताकतें हैं, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस पर ये आदमी की मानसिकता उसके लिए जिम्मेदार है। और आप बाहर देख रहे हैं मानसिकता का निर्माण, हाँ, कौन मानसिकता बना रहा है? धर्मगुरु कर रहे हैं, धर्मगुरु कर रहे हैं, बिल्कुल धर्मगुरु कर रहे हैं। किसी क्यों नहीं कर रहे हैं? मुस्लिम धर्मगुरु क्यों कर रहे हैं? भाई कोई एक अभी मणिपुर में जो घटना हुई उसमें मुस्लिम थे। मुस्लिम किससे थी? किसी अल्पसंख्यक के लिए था? आपसी लड़ाई थी ना? नहीं, अगर घर में किसी की लड़ाई हो रही है तो उसमें कोई बाहरी तो जिम्मेदार है नहीं। उसमें हिंदू मुस्लिम तो जिम्मेदार है ना। वो आपसे घर की लड़ाई है मणिपुर। केवल एक धर्म को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक धर्म जिम्मेदार नहीं हो सकता किसी चीज में। आप वही तो बोल रहे हैं। मैं धर्मगुरु को, मैं दोनों धर्म के धर्मगुरु की बात कर रहा हूँ। कहाँ कट्टरता फैली है? हिंदू ने कहाँ किसको मुस्लिम को मार के भगा दिया है, देश में अलग कर दिया है? बताइए आप, कौन से एग्जाम्पल है? तो हिंदू का देश तो भारत ही है। नहीं, हिंदू का देश अफगानिस्तान भी था, म्यांमार भी था, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी है, और सबसे भागे गए हैं हिंदू। भारत एक प्रगतिशील देश है। जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होगा वहाँ पे ऐसा ही होगा, कोई भी देश हो। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कम है, बांग्लादेश में लिटरेसी रेट कम है, तो वहाँ ऐसा हो रहा है। भारत एक प्रगतिशील देश है। भारत इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देता। आप बता सकते हैं भारत में कौन सी संख्या ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हिंदू या मुस्लिम? नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता। एक अंदाज? अच्छा, हिंदू पढ़े लिखे होंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा है हिंदू। ज़्यादा नहीं है, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। आप परसेंटेज में बताइए। हिंदू ही होंगे, क्योंकि वो लोग प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, वो लोग कट्टर विचारधारा के नहीं है। वो लोग पढ़ने विचार देते हैं, अपना काम करने विचार देते हैं, देश के प्रति वफादार होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब फलस्तीन में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोप सब हाय तौबा कर देते हैं कि भैया इजराइल ने फलस्तीन में कर दिया, अरबों खरबों की वहाँ पे मदद पहुँचा जाती, गल्ला, पानी, सब कुछ, पैसा, रुपया। लेकिन यही यूरोप, यही अमेरिका, यही संयुक्त राष्ट्र संघ जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश में, कहीं और भी, तो चुप्पी साधता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चाल ही इसकी होती है। अमेरिका का पहले से ही डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम है। ये डिवाइड करता है, लड़वाता है दूसरे देशों को, खुद फायदा होता है। किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, ये हमेशा अमेरिका कर रहा है कि वो लड़वाता ही है, और वो किसी के साथ नहीं है। अमेरिका आप सोचिए कि किसी के भी साथ नहीं है। अभी वो भारत के साथ दिख रहा है, एक टाइम में उसने अपना साथ देना भेजा था भारत को मारने के लिए, तो वो किसी का नहीं है अमेरिका। वो केवल अपना फायदा देखता है, तो वहाँ से बिजनेस फायदा होता है, वो वहाँ से। इसके खिलाफ एकजुट होगा हिंदुस्तान में, सब जानते हुए जब मुस्लिम लोग कर रहे हैं, हिंदू को मार रहे हैं, अमेरिका वहाँ पे ऐसा करा रहा है, तो भारत के हिंदू लोग क्यों बढ़ जाते हैं? क्यों एक साथ सवाल नहीं उठाते? तो बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं तो उठा रहा हूँ। राहुल गांधी ने क्यों उठाया? हिंदू है। जैसे इनकी गहन दिशा में उसका लड़ना होगा, डर में उसका कालिया के मस्तक पर चढ़ना होगा। मुख्य नदी के जरे में पक्षी कितना भी पर मारे, बिना युक्त के राम देखने लाख। यानी कहने का मतलब, जब तक आप कर्म करते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं दिखाएंगे, तब आप कुछ भी मतलब प्राप्त नहीं कर सकते। आप आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, देश को प्रगति को ले जाना है, उसके लिए सकारात्मक सोचना पड़ेगा। और यही
सोच हर भारतीय हिंदू मुस्लिम जात पात में बढ़ना एक विविधता का परिणाम है। हमें केवल एक हिंदू लेकिन के हिंदू बजाय तो नहीं आगे बढ़ता एक कभी। सेकंड है, मेरी आपकी बात हम मानते मेरी हैं। बात सुनिए। जिस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा हो जाते हैं उसको संवेदनशील एरिया क्यों बोलते हैं? देखिए कहने का तात्पर्य हिंदू है कि हिंदू बात वाले सही एरिया है, नहीं जहाँ पे बोलते। अधिक मुस्लिम सब उसको संवेदनशील एरिया वहाँ पे आप रैली नहीं निकाल सकते। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में आप रैली नहीं निकाल, हिंदू बाहुल क्षेत्र में आप रैली निकाल सकते हैं। मुस्लिम आराम से अल्लाह हो का नारा लगाते हुए जा सकते हैं। आप चलिए मेरे यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र आप रैली निकालिए। आप कौन से कहाँ बताइए? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा, आप चलिए। बिल्कुल, कौन रोकता है? हाँ? कौन रोकता है? दिल्ली में जहानपुरी में क्या हुआ था? मैं कह रहा हूँ आप मेरे यहाँ चलिए। महाराष्ट्र में केस हुआ था अभी हर चीज का अब एक हाँ, अपवाद है। वहाँ पे राजा सिंह आए थे, राजा सिंह, वहाँ पे क्या हुआ था? पालघर ना, पाल वहाँ पे निकल के कह रहे मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे रैली नहीं निकलेगी, यहाँ हिंदुओं का रैली नहीं मैं निकलेगा। कह रहा हूँ आप एक हर एरिया जगह के का बाद अपवाद होता है। आप मेरे यहाँ चलिए, आप यहाँ चलिए, कहाँ निकालेंगे? बताइए रैली, चलिए निकालिए। जहाँ से रैली निकल रही वहीं घटना रहे, बोल रहे हैं अपराध है। आप किसी के प्रति गलत शब्द नहीं गलत शब्द करेंगे नहीं, तो आपको कोई एक भी रोकता गलत शब्द नहीं। कहीं बोले आपको बताइए। कोई रोकता नहीं है। हम गलत शब्द बोले कहीं? मैं ये कह रहा देखिए, हूँ, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हम लोगों मैं में कह रहा प्रॉब्लम हूँ, क्या मैं है? अपने लिए नहीं कह रहा हम लोग हूँ। इस चीज़ मैं कह रहा हूँ को आप सोच किसी बना धर्म के लिए हम लोग गलत नहीं घृणा निकालेंगे। आप करते हैं। धर्म हम प्रचार करने के लिए गलत कौन बोले रोक रहा है? कुछ भी बोले कहीं किसी पर लेकिन विचारधारा एक सेकंड, एक सेकंड, आपने कहा कि हम लोग उनको घृणा की भौं से देखेंगे तो ऐसा होगा। समझिएगा, ना आरएसएस थी ना बीजेपी थी। 1947 की कहानी है, जब 1947 में आज़ाद देश हुआ, इन्होंने ही मुस्लिमों ने कहा कि हम हिंदू का साथ सेफ नहीं है, और लाखों हिंदुओं को की लाशों को पाकिस्तान से ट्रेन में भर भर के बाहर भेजा गया। तो तब तो हम घृणा नहीं किए थे, तभी से मदद हुआ। क्यों आने दो, हम तो घृणा कभी नहीं किए ना, हम तो गले लगाए। देखिए एक सवाल मेरा भी, 20 लाख लाश देखने के बाद भी हमने गले लगाया। एक सवाल मेरा भी, आज़ादी के वक्त में अगर योगदान की बात की जाए तो दोनों पक्ष बराबर ही दिखाई देते, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम। लेकिन बात उसके करते हैं बाद हम जो बर्बरता हुई, मेरा एक सवाल इसी में उसका include कारण करिए, एक व्यक्ति विशेष हो सकता है, क्योंकि कोई अगर एक व्यक्ति 20 लाख लोग एक आदमी मार देगा। आप अगर किसी एक संप्रदाय को गलत ठहराएंगे, आप किसी संप्रदाय को गलत ठहरा रहे हैं, तो 1947 बिल्कुल में कौन ठहराया था? सुनिए, एक सवाल मेरा इसी में अब्दुल include कलाम करिए, जी को आप मत मानिए। अगर आप किसी संप्रदाय को गलत ठहरा रहे हैं, इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको आप मत मानिए। अगर किसी संप्रदाय ये आप किसी संप्रदाय को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। आप हिंदुस्तान में जो क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह खां का और जितने भी मुस्लिम वो हैं क्रांतिकारी, उनका जो बोलते हैं पाकिस्तान में भगत सिंह जय क्यों नहीं बोला जाता है? वो तो लाहौर में पैदा भी हुए थे, लाहौर में उनको फांसी दी गई। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इससे हिंदुस्तान को क्या मतलब? हमको खुद से डेवलप होना है कि हमको दूसरे को देखना है। बांग्लादेश ये तो में पड़ोसी है, पड़ोसी यही- देखना पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदू क्यों हो रहा है, उससे आपसे नहीं मतलब है। पड़ोसी लेकिन लेकिन हिंदुस्तान- आपसे नीचे है, आप उससे कंपैरिजन करेंगे। आपके पास 100 रुपया है, आपके पड़ोसी के पास 10 रुपया, आप 10 लेकिन में जाना जो चाहेंगे। समुदाय वहाँ है वही समुदाय यहाँ भी तो है। जो खतरा वही वहाँ समुदाय है, फिर हिंदू क्यों सवाल उठाता है कि हिंदू ये सब होते हैं? जो कश्मीर में हुआ 92 में, से क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको हकीकत बताना चाह रहा हूँ, जिस दिन हिंदुस्तान अपनी हर एक सोच को पाकिस्तान किसी भी मुल्क के चुनाव हो, उस समय पाकिस्तान आ जाएगा। जब इस सोच से ऊपर हो जाएगा तो उस दिन मान के चलिए कि हमारा देश बहुत विश्वगुरु बनने में एकदम एक नंबर में दिखाई देगा। हम अमेरिका के साथ तुलना करने के लिए पाकिस्तान पूरे आप ये हिंदुस्तान की तुलना सोच कर रहे हैं होनी कि वहाँ के चाहिए। मुस्लिम कैसे हैं, यहाँ के हिंदू कैसे हैं, वहाँ के हिंदू कैसे, 2-4 लोग के नहीं आप तुलना करते हैं। भारत में यूएसए हिंदुस्तान के समय नहीं है। रसिया की GDP लेकिन जब लाखों लोग मरेंगे तो सवाल उठेगा ना। भारत में तो नहीं हो रहा है। नहीं कहा नहीं, क्यों नहीं? भारत बगल में हो रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब हम यहाँ तो जाए नहीं दोगे। अगर पड़ोस में आए नहीं तो कहाँ जब तो कहेगी भाई। मेरी बात सुनिए, माइनॉरिटी है वहाँ, मैं मान रहा हूँ कि वहाँ जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन केवल धर्म का ही कंपेरिजन GDP का भी करिए। जो चुनी हुई सरकार समझिएगा, चुनी हुई सरकार को रातों रात भागना पड़ा, खूब पैसा होने के बावजूद भी। देखिए एक चीज़ है कि आप वहाँ के मुसलमानों के कैरेक्टर और उनके जो मतलब किया उसके आधार पर यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों सपोर्ट किए थे उनको वहाँ पे? लेकिन बड़े बड़े हिंदुस्तान के पत्रकार मुसलमान तो बोले भी नहीं ना। बड़े बड़े पत्रकार क्यों सपोर्ट किए? हाँ? हिंदू के मुसलमान, हिंदू मुसलमान नहीं सुना क्या? एक वाजिद खान करके हैं, वो बोले कि हद तक तो पलटला जाएगा। हर वो याद नहीं आ रहा है, बोले थे। एक पत्रकार है, हम आपको बताते हैं, लल्लन टॉप के अनुभव पांडे, उन्होंने लिखा था ये सही हुआ, और बाद में दूसरे दिन ट्वीट करके भाग गए। तो वो तो हिंदू है। वही करें, सोच हम मैं यही तो एग्जाम्पल हम दिए, आप नहीं दिए सोच खराब। एग्जाम्पल हम दिए ना। चलिए आप दिए हैं, वो हिंदू है ना। मैं यही बात कह रहा हूँ कि सोच खराब सपोर्ट क्यों कर रहे हैं हम? इस सोच को बढ़ाने वाला कौन? हम सोच को बढ़ाने वाले कट्टरपंथी लोग हैं जो उसी धर्म से जुड़े हुए। लाशें कोई हो, वो इंसान की होती है। लाश न हिंदू की न मुस्लिम की, लाश होती है। बच्ची की चीख, उसका रेप
चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, ये देश नहीं, विश्व किसी कोने पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र संघ जब हिंदुओं पर अत्याचार चुप्पी से आता है और जब किसी विशेष समुदाय होता है तो दहाड़े मारता है, लेकिन वो दहाड़ हिंदुओं के लिए भी हमारे कान सुनना चाहते हैं, वो दहाड़ सिखों के लिए भी सुनना चाहते हैं, वो बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, इवन मुस्लिमों के लिए भी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिंदुओं की जो होते अत्याचार पर उसके लिए कहीं से आवाज़ उठती नहीं है। सर क्यों? हम इनसे सवाल करते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम इनसे एक सवाल पूछते हैं। एक सवाल मेरा, जब भारत के लिए बंटवारा हो रहा था पाकिस्तान में, जब वोटिंग हुई तो 99% मुस्लिम ने पाकिस्तान का अलग राज्य चुना दिया, और गए क्यों? आज़ादी में उनका भी योगदान था, उनका पाकिस्तान को अलग देश के लिए मांग क्यों की है? उसमें अलग देश की मांग क्यों? जब आज़ादी में था किसान मिलकर रह लेते आज़ादी में। बंटवारे में ऐसा रूल था, बंटवारे में ऐसा रूल था कि जिसका जो मुस्लिम जाना चाहे वो स्वेच्छा से जा सकता है, जो रहना चाहे रह सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि सब चले जाए। बंटवारे में नहीं था, बंटवारा इसी रूल। अगर ये इस रूल होता था धर्म के आधार पर देश बनता ही नहीं पाकिस्तान, वो भी सेकुलर होता। मैं बताता हूँ, देखिए जब आज़ादी हुई थी उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस समय बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि गांधी जी की यही सोच थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो हमारे अदर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये सोचा कि हम देश को लीड करेंगे, लेकिन जब दोनों में जिन्ना जी, हम लोग जी करें, जिन्ना जी, नहीं, हम लोग इतने सभ्य हैं हिंदू कि जिन्ना को जिन्ना जी कह रहा है। तो जी तो जिन्ना जी जब वो सोचे कि हम एक अलग देश बना करके हम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और देश को प्रगति देंगे वहाँ के देश को, लेकिन वो उस सोच को आगे नहीं बढ़ा सके, वो कोई कट्टरपंथी सोच को ही आगे बढ़ा दिया। अब बात नहीं कि पूरे मुसलमान क्यों नहीं गए, तो देखिए इस चीज़ को जान लीजिए कि मुस्लिम वहाँ पर एक चीज़ की बात कही गई कि जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, और जो यहाँ पर देश में रह सकते हैं। तो कत्लेआम क्यों हुआ? 20 लाख लोग कत्लेआम क्यों हुआ? ये भी जान लीजिए पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं। बहुत कितने परसेंट, कितने थे, कितने हो गए? 23% से 0.1 बच्चे कहाँ चले गए भाई? बहुत गलत तरीके से ये तो खत्म हो गए। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे वहाँ पर 23% गए तो आखिर उस समय गए ना, वही थे, ये नहीं थे, तो आए क्यों ना? वो नहीं अलग देश की अपना मांग नहीं घर की। मकान छोड़ को नहीं आए बेचारे, जो आना चाहते थे उनका मौत हो गया। आप भी स्वीकार कीजिए। बात ये है कि जो विचारधारा, जो खतरा है, जब बगल में आग लगी है जिस सिद्धांतों पर, आई एम टॉकिंग अबाउट सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, हमने कहा ना मुस्लिम पढ़ा लिखा अच्छा है, कट्टर खतरनाक है, खतरनाक हिंदू भी कट्टर है, कट्टरता किसी के लिए लाभप्रद नहीं है, लेकिन ये तो हिंदू की टीचिंग्स है, कट्टरता कभी आई ही नहीं। तो कितना प्रयास किया, हिंदू कट्टरता आई नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान, आप लोग पढ़े लिखे हो, सब पढ़े लिखे हो, जैसे आज भारत में हिंदू हैं वैसे ही अफगानिस्तान में थे, पाकिस्तान में थे। ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान से हिंदू गायब, पाकिस्तान से लगभग गायब, बांग्लादेश में गायब होने कगार पे? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर ऐसा इंडिया में हुआ, अब 20 साल बाद देखिएगा, अगर मुस्लिम कहाँ पहुँच गए 50-60 करोड़, तो क्या आप श्योर रहेंगे कि भारत का लोकतंत्र कायम रहेगा? देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि हमारे यहाँ उनको वोट बैंक की राजनीति देखा जाए, पहली बात अगर वोट बैंक की राजनीति से देखा जा रहा है तो वो फलेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है, कोई उनको दबाने की कोशिश नहीं करेगा, उनको फलना भी चाहिए, लेकिन मानवता के तरीके। लेकिन खतरा तो है ना, बस ये तो वो तो नहीं रोक पाएंगे ना, आप रोक पा रहे हैं क्या? अरे उनको शिक्षित करिए, उनको समझाइए, तब ना आदमी को मदद। आज़ादी के आज हम 78वां वर्ष मना रहे हैं, कितने साल लगे? पढ़ने जाएंगे तब होंगे मदद। एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए, जितने पढ़ाई के अलावा अदर सेक्टर होते हैं, चाहे फर्नीचर का सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, पता आपको चीज़, बिजनेस सेक्टर, ज़्यादातर आप देख पाएंगे, चाहे मोबाइल बनाने वाला देखेंगे, चाहे फर्नीचर, आप किस बात की शिक्षा की बात करेंगे? आप जाके देख लीजिए किसी भी दुकानों में अधिकतर आपको 8 साल के बाद अगर बच्चे दिखेंगे तो वो काम करते हुए दिखेंगे, वो टेक्निकल काम ज़्यादा सीखने में मन लगाते हैं फर्नीचर, क्योंकि उनको पता है कि मतलब शिक्षा जरूरी, टेक्निकल काम है। आप भी जान लीजिए, क्योंकि आप बिना शिक्षा के नहीं ले पा रहे हैं। कौन सा टेक्निकल काम? बाल काटने में कौन सी शिक्षा चाहिए? आप फर्नीचर बनाने में कौन सी शिक्षा काटते हैं मुस्लिम बाली काटते हैं, क्यों IAM कैट नीट सारे सब मुस्लिम भी निकालते हैं। ऐसी बात नहीं कि मुस्लिम केवल बाल काटते हैं, ठीक है ना? पढ़े लिखे सब वर्ग हैं, अनपढ़ भी कुछ वर्ग हैं। सामा बिन लादेन भी पढ़ा लिखा है। अरे आप फिर व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं या धर्म की बात हो रही है? धर्म की बात नहीं कर रहे पढ़े लिखे थे, हम तो ओसामा बिन लादेन पे पढ़े लिखे, कौन से? नाथुराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी को कर दिया, वो भी पढ़े। मतलब वही एक हिंदू मारा था, बाकी कोई नहीं। आज मेरे कहने का मतलब आपने उदाहरण आप भी तो ओसामा का नाम ले लिए।
नाम तो आपने भी उसामा के लिया, गोडसे ने किसी मुस्लिम को नहीं मारा था। हिंदू को मारा था तो ठीक है, हिंदू को मारा था तो ठीक है। ऐसे कई हिंदू मारते हैं ना, आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हैं? तो ठीक है, हम ही नहीं करे, हम गोडसे को सपोर्ट भी नहीं किए, गोडसे बहुत अच्छा था। तो फिर आप क्यों मारा था? जान तो गई ना, किसी की जान जाए, जान होती है। कि जब तक इस देश में पत्रकारिता के रूप में हिंदू मुसलमान की बातें चलती रहेंगी, जात पात चलता रहेगा, तब तक इस देश का विकास नहीं। लेकिन धर्म के नाम पे तो लाखों जाने जा रही, क्यों ना बात की जाए? धर्म के नाम पे तो लाखों जाने जा रही है ना सर, इधर आइए, नहीं बात करना है, इधर आइए। अगर लाखों जान जा रही पाकिस्तान, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तो धर्म के आधार पे तो जा रही ना, तो क्यों बात नहीं करेंगे हम? तो आप यहाँ से क्या कहते हैं, उनको सपोर्ट करिए। प्राइम मिनिस्टर हमारे पास है, उनके पास पावर है, उनके पास 100% कैपेबिलिटी है इस काम को करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर को पावर कहाँ से आती है सर? 1 मिनट में इसको खत्म कर जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनको पावर कहाँ से आती है? जनता देती पावर, जनता आवाज नहीं उठाएगी तो कैसे काम होगा? बिल्कुल काम। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, घरों को आग लगाया जा रहा है, मंदिरों को आग लगाया जा रहा है, इस पर भारत का हिंदू क्या सोचता है? हिंदू सोचता ये है कि हिंदू के बस में कुछ है नहीं, सीधी बात ये है, हाँ, हकीकत यही है। हाँ। हिंदू अगर जहाज उठेगा भी ना तो उसको गिरा दिया जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हिंदू गायब हो रहा है, भारत में मुस्लिम बढ़ रहा है, तो क्या आने वाले समय में पाकिस्तान बन जाएगा भारत? बिल्कुल बन जाएगा, अगर यही हालत रहा तो बिल्कुल बनेगा। क्या लोकतंत्र इस्लामिक देशों में कायम नहीं हो पाता? लोकतंत्र कैसे कायम होगा? अगर जब आरक्षण की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तो कहाँ से हो पाएगा? लेकिन जाने तो हिंदू मुस्लिम नाम पे जाती हैं, जाने जाती हैं। कश्मीर में लाखों जाने गई धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पे आज से नहीं कितने दिन से जा रही हैं। क्यों बातें न की जाए इस पर? बिल्कुल करना चाहिए, रास्ता निकाले ना। किसी कौन ताकतें लगती हैं जो इनको बढ़ावा दे रही ताकतों को? कोई व्यक्ति, नेता लोग दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा है। नहीं, नेता नहीं दे रहा। बिल्कुल नेता दे रहे तो जरा हैं, सब अपनी 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 राजनीति आप के लिए। ये मंदिर जा रहे हैं, पुष्प लिए हैं, श्रद्धा सुमन ले रखे हैं, ये मंदिर जब बना होगा हिंदुओं ने बनाया होगा। ऐसे ही मंदिरों का निर्माण पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हुए, आज उन मंदिरों को वहाँ पे आग के हवाले किया जा रहा है हिंदुओं के सामने। इस दृश्य को सोचकर, देखकर आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? कौन कर रहा है ऐसा? अरे नहीं, इनसे पूछो, हमसे नहीं पूछिए। आप ठीक है। ये करने वाले कोई नहीं, बस ये कि गलत सोच को बढ़ावा न दिया जाए। हमेशा सही सोच के साथ आदमी सकारात्मक रूप से जब ये बढ़ेगा। सोच को बढ़ावा 78 साल हो गए आजादी के, क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? जिस हिसाब से यहाँ पर सोच है ना, उस हिसाब से आगे वाले 100 सालों में भी कोई सोच नहीं बढ़ेगी। ऐसा ही होगा कि एक बार फिर बंटवारा हो जाएगा, बस यही होगा अंत में। हमको ये बताइए, मान लो हमारे देश में अभी शिक्षित नहीं हुए ना, हमारे देश में प्रताड़ित हुए, बाहर देश में कौन कहता है हमारे देश में प्रताड़ित? अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा की दिक्कत है मुस्लिमों को, तो बाहर देश में नहीं है। समस्या ये है कि वो इतने कमजोर हैं कि वो, उनकी मानसिकता में ये है कि बच्चों को 8 साल के बाद फर्नीचर की दुकान या ठीक है, मान लिया हमारे यहाँ कमजोर है ना, बाकी देश में कमजोर, बाकी देश में भी कमजोर हैं। जब बाकी देश में अगर वहाँ के वही लोग खुद लीडर हैं, तो क्यों वो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं? गलत रास्ते में इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का वही कल्चर है। जब वहाँ वही सिखाया जाएगा तो वो वही काम करेंगे। जब वहाँ का वही कल्चर है तो हम किसको उंगली उठाएंगे? अरे हम बताएं, हम अपना उंगली आप जोड़ एक सकते दिन में हैं। देखिए, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास संसाधन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी वास्तविकता में सोच है कि आप इसको बदलना चाह रहे हैं तो आप एक दिन में उसको खत्म कर सकते हैं। आप जो वहाँ के हिंदू हैं उनको बुला लीजिए यहाँ, और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। कोई वैसा साधन नहीं कि खत्म कर देंगे। मानसिक रोग है भाई, ये सब मानसिक रोग है। ये भारत, समझिएगा, अगर भारत, एक सेकंड मेरा सवाल है, अगर, हाँ ठीक, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमसे। भारत 140 करोड़ की आबादी देश है, अगर सब एक साथ आवाज उठाएंगे यहाँ के हिंदू मुस्लिम, तो सब झुकेंगे। यूरोप हो, अमेरिका हो, सब सुनेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने की बात है कि 140 करोड़ लोग जो हैं वो संगठित 1947 में हुए थे, और तब से आज तक संगठित हुए नहीं हैं और न हो पाएंगे। वो होंगे तभी जब एक राष्ट्रीय विचारधारा हर घर में पहुंचेगी। जात धर्म जब तक चलता रहेगा, वोट बैंक बनता रहेगा, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर जातिवाद पर बात होगी तब हिंदू जो है कभी एक नहीं होंगे। मेरा तो हिंदू कैसे एक होगा? अब हिंदू जब सनातन है, मतलब कोई ऐसे हिंदू मरता रहेगा? नहीं मरता क्यों? बांग्लादेश में मर रहा है, पाकिस्तान मर रहा है, यहाँ बचेगा? यही तो बात है कि सभी हिंदू यहाँ पर, मतलब हिंदू की नहीं, यहाँ पर जात अगर बांटेंगे तो कोई इकट्ठा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप जो अगर जात पर बात करेंगे तो कोई खंडा, अगर हिंदू पर आप करेंगे बात तो हिंदू मुस्लिम अगर इकट्ठा होंगे तभी जो है मैटर सुलझा सकते हैं। हाँ। यहाँ पे हिंदू सिर्फ सामान्य लोगों को माना जाता है, ओबीसी और गरीब वर्गों को हिंदू नहीं माना जाता है। ये भारत हिंदू सिर्फ यहाँ पर सिर्फ जनरल लोगों को माना जाता है। जनरल किसी जात विशेष की हम नहीं बात कर रहे हैं, जनरल जो समुदाय के लोग बना लिए उनको बता रहे हैं।
हमारा कैसे ये है नहीं किसी जात धर्म विशेष पर जर्नल अगर आप कहीं भी देख लीजिए ना, अगर लेकिन बांग्लादेश में जब मारते हैं आप बांग्लादेश से कहने के बजाय अपने यहाँ का बात करिए पहले ना। नहीं हमारे यहाँ भी अगर मर्द तो लोग वहाँ लाखों संख्या में ना। सुनिए सर, हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ अगर एक गरीब की झोपड़ी में किसी के यहाँ अगर कुछ हो गया, अगर किसी बच्ची का रेप कर दिया, कुछ कर दिया, अगर दलित या दूसरे समुदाय के हैं, हम जात पहले ही बता रहे हैं, जात शब्द से नहीं कर रहे हैं हम, वो जो गरीब सवर्ण को जो बता रहे हैं उसको कर रहे हैं, उस पे आप मतलब कि कोई नहीं आवाज उठाता। अगर यही कोई विशेष व्यक्ति या विशेष जात समूह के अगर उच्च वर्ग के अगर यहाँ कोई कुछ कर दिया तो सभी समूह सभी एकता दल मतलब जोड़ के बड़े बड़े रैली निकालते हैं। लेकिन एक अगर गरीब के यहाँ हुआ होता है तो कोई नहीं आता। देखिए, अपराध तो अपराध होता है, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी जाति का हो, ठीक। तो उसको जाति धर्म से समझना गलत बात है, और जो लोग इसको सह दे रहे हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो गलत है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और इन्होंने जो बात कही है मुझे समझ में आ रहा है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, क्योंकि कई जगह वो आगे हैं। देखिए, कहने की बात, गरीबी तो हर जगह है, गरीबी तो हर जगह है, गरीबी तो हर जाति में है, हर विशेष जाति में है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अफगानिस्तान में अगर जाति की बात करते हैं आप, अफगानिस्तान पाकिस्तान में न ब्राह्मण बचा, न ठाकुर बचा, न बनिया बचा, न लाला बचा, न यादव बचे, न पटेल बचे, न कुर्मी बचे, न पासी बचे, न खटीक बचे, कोई नहीं बचा, सबको समाप्त कर दिया गया। सर वो जो उस देश के जो धनिक वर्ग के कुछ विशेष नेता लोग हैं उन्हीं की देन। हम तो मानते हैं अगर हमारे यहाँ अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं या भविष्य में होंगी तो हमारे यहाँ जो सिंपल सोचिएगा, बांग्लादेश में सुनिएगा, बांग्लादेश में सिर्फ 20 लाख लोग रोड पे आए, वहां की प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। भारत में मुस्लिम भाई कितने हैं? 26 अधिक करोड़ के हैं, है ना। अगर 1 करोड़ रोड पे आ गए तो ही अमेरिका रोक देगा कि गोली नहीं चलाओगे, और सरकार को भागना पड़ेगा। सच्चाई नहीं सच्चाई? सच्चाई है, लेकिन सरकार अगर हम तो जैसे आपको सरकार चुन ले रहे हैं ना, आप वहां जाके आप दूसरे दल में बढ़ जा रहे हैं तो हमारी कौन गलती है? आप लेकिन बताइए। जो अमेरिका कर रहा है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने सखीसा ने बताया कि वो हमसे एक आइलैंड मांग रहे थे, नहीं दिया हमने। अमेरिका तो भाई उसकी हमेशा से राज है नीति, वोट डालो राज करो। वो तो ये हाल भारत में हो सकते हैं भविष्य में? और का जब हम लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो ये ऑलरेडी हो सकता है, और छोटे छोटे गांव में हो रहा है। आज भी छोटे गांव में जो जिससे पुराना दबदबा जिसका रहता है, अगर उसकी बात अगर नहीं मानते हैं तो कहीं अगर छोटी से अगर गांव का हम ले लेंगे, कभी उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं। अगर हमारे पूर्वज अगर मान लीजिए 2-3 पीढ़ी से हम लोग गांव में उच्च वर्ग के हैं ना,